हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपने इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, और साथ ही साथ आपके जो जिनसे भी ये पर्सन बातें कर रहे थे आपके पार्टनर, उनका क्या कहना है, और आपके पार्टनर उनकी बातों से एग्री हैं कि नहीं हैं, वो बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं आज की अपनी इस रीडिंग में। ठीक है, तो फुल कवर करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। इसके लिए आपका फुल फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो फुल फोकस कीजिएगा। ठीक है, चलिए कार्ड्स निकालते हैं। जिनको मुझसे पर्सनल टारो कार्ड रीडिंग, कुंडली रीडिंग या कोई रेमेडी, कोई रिचुअल करवाना है जो गारंटेड होता है, तो आप लोग करवा सकते हैं। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। ओके, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें एंजल्स। ओके, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। ओके ओके चलिए देखते हैं क्या बातें कर रहे थे। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है, द फूल। ओके, पेज ऑफ कप्स का कार्ड, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। किससे और क्या बातें कर रहे थे पूरी तरीके से हम देखने की कोशिश करेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि यस, आपके जो पार्टनर है ना, आपके साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन बातें कर रहे हैं। सबसे पहले तो साइन ही बता देती हूँ आपको। आपके पार्टनर का साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको ये पर्सन काफ़ी सीरियसली बातें करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर बातें कर रहे हैं कि ये अपने लाइफ में बहुत परेशान चल रहे हैं, अपने फाइनेंशियली और अपने जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। इनकी लाइफ में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। किसी ऐसी प्रॉब्लम में ये पर्सन फंसे हुए हैं जहाँ पे इनके फाइनेंसेस, इनके करियर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है इनको। कुछ ज़्यादा इनको काम आ गया है, कुछ ज़्यादा ही ये पर्सन बिज़ी हो गए हैं, और उस बिज़ी शेड्यूल में आपके लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं निकाल पा रहे हैं। आपको कॉल, मैसेज या आपके बारे में बातें करना इनके लिए वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अपने लाइफ में ये पर्सन बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि इनका जो ड्रीम है, इनकी फैमिली का जो ड्रीम है, इनको अचीव करना है, और ये पर्सन उसी में लगे हुए हैं। मुझे ये भी दिखता है जैसे कि ये जो पर्सन है ना, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सी वाइब रखते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी एनर्जी रखते हैं। ये पर्सन की एनर्जी में ये क्लियर दिख रहा है कि ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यस, ये जो पर्सन है आपके ऊपर काम करना चाहते हैं, यानी कि कहें तो आपको अपनी लाइफ में लाना तो चाहते हैं, लेकिन इनकी लाइफ शायद उस तरीके से नहीं चल पा रही जिस तरीके से ये पर्सन ने सोचा था। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से तो घिरे हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट भी रखे हुए हैं। इनको ये भी दिख रहा है, ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट रखा है कि मेरा पार्टनर मेरा है और मुझे छोड़ के कहीं और नहीं जाएगा, मुझे छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकता है, वो कहीं भी नहीं जा सकती है, क्योंकि मेरा उसका जो प्यार है वो ट्रू है। हम दोनों का प्यार एकदम से ट्रू है, और ट्रूली हम दोनों एक दूसरे के साथ
लगे हुए हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा फील करते हैं। आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि यस, आपके साथ जो अपना रिलेशन है ये काफ़ी अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं, और ये पर्सन आपके साथ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में है, यानी कि ये पर्सन आपके साथ अपने रिश्ते को बनाने की या अपने रिश्ते को आगे ले जाने की एनर्जी में आ चुके हैं। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि मैं जो है ना उसके साथ एक बहुत ही रोमांटिक सा रिलेशनशिप चाहता हूँ और उसे प्रपोज़ल भी देना चाहता हूँ। अपने रिश्ते को सही करने के लिए प्रपोज़ल देना अगर पड़ता है, कमिटमेंट देना पड़ता है, तो यस, मैं रेडी हूँ पूरी तरीके से उसे अपना कमिटमेंट देने के लिए। बहुत अच्छे तरीके से मैं उसे कमिटमेंट दे देना चाहता हूँ, मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ जो है अपने दिल की हर एक बात को शेयर करना चाहता हूँ। मेरे दिल की हर एक बात जो है उस तक पहुँचेगी, हर एक बात। आजकल काफ़ी थॉट्स आ रहे हैं उसके दिल, उसके ख्यालों में खोया रहता हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि मुझे उसके करीब जाना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि मैं अक्सर जो रिलेशनशिप में बनाता हूँ ना उसमें मैं अपना इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाता हूँ। ये मेरी कमी है, ये तुम भी जानते हो। और मैं ना उससे दूर नहीं रहना चाहता हूँ, मैं उसे मैसेज करना चाहता हूँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैं उसके तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं उसके तरफ आगे बढ़ के अपना पहला कदम तो एटलीस्ट ले सकता हूँ कि हाँ, पहले पता चल जाए कि वो मेरे लिए एफ़र्ट डालेगी या मेरे लिए उसका साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि मैं उसके साथ आना चाहता हूँ, मैं उसके साथ कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मेरी फैमिली का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट ठीक है, फैमिली भी है, फैमिली को भी लेकर चलना है, लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूँ, मैं ये भी सोचता हूँ कि मेरा उसके साथ जो है ना काफ़ी अच्छा जो है वो बैठेगा, ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा जो है ना रिलेशन वो बनेगा भी, और काफ़ी अच्छे खासे तरीके से मैं उसके साथ डील भी कर पाऊँगा। मुझे ऐसा फील होता है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है रियलिटी, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ, मैं उसके साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से आ सकता हूँ, मैं उसके साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को दे सकता हूँ। मेरा उसके साथ जो रिलेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा गहरा है, और काफ़ी ज़्यादा गहरा होने के कारण से मैं उसके साथ जो है अपने रिलेशनशिप को लेकर के, अपने आप को लेकर के थोड़ा सा मैं फोकस रहना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि यस मेरा जो वर्क है, मेरा जो सपना है वो कंप्लीट हो जाए, वो फुलफ़िल हो जाए। मैं अपने पार्टनर के साथ वो रिश्ते कंटिन्यू करने में बिलीव रखता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि उसका साथ छोड़ देना चाहता हूँ या उसके साथ कोई माइंड गेम खेलना चाहता हूँ। देखो, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन मैं भी अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता। मैं अपनी फैमिली को छोड़ करके उसके साथ आ करके नहीं रह सकता। मैं शादी मनाना चाहता हूँ उसके साथ, मैं शादी बना सकता हूँ उसके साथ, एकदम से शादी कर सकता हूँ, लेकिन फैमिली भी राज़ी होनी चाहिए। फैमिली राज़ी हो जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शादी करने में। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि मैं उसके साथ शादी ना करूँ। मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है उसके साथ। मुझे ऐसी फीलिंग आती है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसके लिए जो है, जो भी उसके लिए जो मेरी फीलिंग्स है, जो इमोशंस हैं, वो कम से कम ट्राई करना चाहिए। मुझे अपने रिश्ते को लेकर के फोकस होना चाहिए, मुझे अपने रिश्ते को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फोकस होना चाहिए, मुझे भी लगता है। देखते हैं और कार्ड्स क्या बताते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, मुझे जहाँ तक लगता है कि इनके फादर या फिर कहें तो इनका जो बॉस है काफ़ी ज़्यादा रूड है इनके साथ, और इन्होंने ही इनको काम दिया है इतना ज़्यादा कि ये पर्सन उस काम को छोड़ करके अपने फैमिली लाइफ या फिर अपने पर्सनल लाइफ पे ये पर्सन फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण से आपको ये पर्सन अपनी अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, आपको अपना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यस, ये जो पर्सन है डेथ का कार्ड एकदम से न्यू बिगनिंग करने की एनर्जी में है, फ्रेश स्टार्ट करने की एनर्जी में है, लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के अनुसार से इनके बॉस इनके साथ काफ़ी रूड हैं, थोड़ा सा इनको ज़्यादा प्रेशर आया है। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस, ये पर्सन अपने वर्क की वजह से, अपने जॉब की वजह से आपको फुल टाइम नहीं दे पाते हैं। और यहाँ पे 2 कार्ड्स ऐसे ही निकले हैं, ठीक है, जिनको मैं नहीं ले रही हूँ। द फूल की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, गाइड करें।
द फूल की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, गाइड करें एंजल्स। 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द फूल की एनर्जी के साथ आया है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स। देखिए सब कुछ जो है ना ईश्वर के हाथ में है। आपके पार्टनर का मानना है कि खुशी, गम, ग्रोथ है ना, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। हम अपने तरफ से जितना हो सकता है उतना हम कर सकते हैं, अपने तरफ से जितना मैनिफेस्टेशन है उतना हम कर सकते हैं, या जितने भी कुछ है ठीक है वो हम कर सकते हैं, लेकिन देना नहीं देना ऊपर वाले के हाथ में है। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि यस आपके पार्टनर ना अपनी एनर्जी को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि लो फील कर रहे हैं। हालांकि मुझे दिख रहा है कि यस 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के अनुसार से 7 ऑफ व्हील की एनर्जी के अनुसार से मुझे दिख रहा है कि यस ये पर्सन थोड़ा सा आपसे भी एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं कि शायद आप भी इस रिलेशनशिप में उतना ही मेहनत करोगे जितना कि आपके पार्टनर कर रहे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि वो मेरी विश है, वो मेरी विश है, ठीक है, वो मेरी विश है कि मैं उसके साथ जो है ना आगे बढ़ूँ और उसे ही अपनी वाइफ या उसे ही अपना हस्बैंड बनाऊँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वही मेरी लाइफ में आए। द मैजिशियन की एनर्जी है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी के अनुसार से। ये पर्सन कोई ना कोई चक्कर ज़रूर चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं मैनिफेस्टेशन का, या कोई रिचुअल, कोई रेमेडी करवाने के बारे में ये पर्सन बातें कर रहे हैं। किसी से बातें कर रहे हैं कि इनको कोई रेमेडी, कोई रिचुअल करवाना चाहिए जिससे जो है ना आप दोनों के बीच का कनेक्शन जो है ना वो मजबूत हो और आप दोनों एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की लाइफ में आ पाओ। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ इस रिश्ते को, अपने रिश्ते को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते चले जा रहे हैं, और ये पर्सन आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी हैं। आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन किसी ना किसी से आपके बारे में बात कर रहे हैं, किसी ना किसी से आपके बारे में, आपके लिए कोई किसी ना किसी से गाइडेंस भी लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसी फीलिंग्स आती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा इमोशंस आता हुआ दिखाई दे रहा है कि यस आपके पार्टनर थोड़ा सा आपके बारे में ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर ना ओके, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर किसी ना किसी से गाइडेंस ज़रूर ले रहे हैं, किसी ना किसी से जो है ना यहाँ पे गाइडेंस ज़रूर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं। काफ़ी एनर्जी ऐसी आ रही है जहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है कि ऐसा है, वैसा है, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे ये पर्सन सोचते हुए, ये पर्सन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी कुछ जो है ना ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं आपको लेकर के, जो भी है जैसा भी है इस पर्सन को कर देना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस यहाँ पे जो है ना ये पर्सन को ना करना है। ठीक है, मैजिशियन की एनर्जी है, यानी कि आपके साथ जो भी रिलेशन है ना इनको अपना कंटिन्यू करना है। ठीक है, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी के अनुसार से ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि यार मैंने बहुत सोचा है, बहुत डीपली सोचा है। ठीक है, और बहुत डीपली जो है ना एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत डीपली सोचा है, और मुझे पता नहीं क्यों उसके साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है, एक डिवाइन एनर्जी फील होती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरा उसका जन्मों जन्म का नाता है, मेरा उसका जो है ना एकदम से हम दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे, कभी भी जुदा नहीं होंगे, क्योंकि मेरा उसका जो है ना रिश्ता एक अनोखा सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि हम वो एक दूसरे को हम बहुत अच्छे तरीके से जो है ना कंटिन्यू कर पाएंगे। हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, मुझे ये भी फील होता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरे थॉट से निकलती नहीं है या निकलता नहीं है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ व्हील, वो मेरे जहन में इस तरीके से बस चुकी है क्वीन ऑफ व्हील की एनर्जी के अनुसार से कि मतलब उसे मैं कितना भी भुलाने की कोशिश करूँ नहीं हो पाता है। ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपनी लाइफ में अपने चीज़ों के साथ उसे ही देखना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में मैं उसे ही देखना चाहता हूँ, क्योंकि उसके जैसा मैच्योर, उसके जैसा एक सेटल्ड पर्सन मुझे नहीं लगता कि मुझे मिलेगा। मैं लकी हूँ कि वो मेरी लाइफ में है और मैं उसकी लाइफ में हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं हो पाया है, कुछ भी हम दोनों के बीच में नहीं हो पा रहा है ऐसा। और
मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं हो पा रहा है जिससे मैं उसके साथ कनेक्ट हो पाऊँ, क्योंकि कहीं ना मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा हूँ, बहुत बहुत बहुत। मैं इतनी एनर्जी, मेरी इतनी एनर्जी ब्लॉक है ना, मैं अपने आप को बता नहीं सकता, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं क्या क्या फील कर रहा हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, द सन की एनर्जी। ये पर्सन ने क्लियरली बोल दिया है कि ब्राइट तो है, सब कुछ है, सब कुछ मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है। मुझे क्लैरिटी है कि उसके आने से मुझे कभी कोई धोखा नहीं मिलेगा, कभी मुझे कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जिससे मैं जो है ना एक धोखे वाली एनर्जी में रहूं, या मैं कभी भी जो है ना उसके साथ ऐसा फील करूं कि यार मैंने गलती कर दी, मैंने गलती करी। मुझे 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 कभी भी जो है ना ऐसा फील नहीं हुआ, कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा। ठीक है, मुझे जो है ना अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप चाहिए और रिलेशनशिप बनाना है। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता हुआ दिख रहा है। ओके, ये पर्सन का क्या कहना है, जिनसे ये पर्सन बातें कर रहे हैं उनकी भी एनर्जी को देख लेते हैं, उन्होंने क्या कहा है। ओके, ज़्यादा कार्ड्स कभी कभी निकल जाते हैं क्योंकि एनर्जी हाई होती है। आज शाम मेरे व्यूवर्स के पर्सन जिससे बातें कर रहे हैं उन्होंने क्या बोला है, गाइड करें। द मून की एनर्जी है। ओके, द हेरोफेंट, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट करके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, गाइड कर दें एंजल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। ओके, द सन, द सन की एनर्जी। वाओ, इनकी भी एनर्जी में द सन और आपकी पर्सन की भी एनर्जी में द सन, यानी कि कुछ तो बेहतर होने वाला है मेरी जान। यहाँ है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ओके, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में। देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं द मून के एनर्जी के अनुसार से कि जो ये चीज़ें करना चाह रहे थे, जो भी ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं, है ना, ये पर्सन कह रहे हैं कि देखो तुम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि तुम दोनों के बीच में ट्रस्ट का कुछ प्रॉब्लम है, या तुम अपने दिल की बातें उससे अभी तक कह नहीं पाए हो, तुम अपने दिल की बातें अभी तक उससे जाहिर नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं तुम छुपा रहे हो कुछ चीज़ें, अभी भी तुम मुझसे भी छुपा रहे हो। खैर, मुझसे छुपाओ लेकिन उससे मत छुपाओ, क्योंकि उससे जो तुम छुपाओगे तुम वही है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो पाएगा, तुम अपने आप में कहीं ना कहीं तकलीफ़ में, दर्द में फील करोगे। ठीक है, मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को देखना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जो है ना तुम्हें अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना होगा। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि तुम्हें अपनी लाइफ में एक तरीके का जो तुम सपना देख रहे हो, जो तुम चाहते हो, है ना, वो कम से कम तुम्हें जो है मिले। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि देखो, मेरे से तुमने बातें करी हैं, मेरे से तुमने बातें अपनी शेयर करी हैं, दिल की बातें शेयर करी हैं, तो मैं तुम्हें सही गाइडेंस ही दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई निगेटिव वाइब, कोई निगेटिव थॉट्स आए, है ना। मैं तुमसे सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम्हें जो है ना सेवन ऑफ सॉर्ड्स, तुम्हें ना सबसे पहले भरोसा करना सीखना चाहिए। मुझे लगता है ना कि तुम दोनों के बीच में भरोसा, तुम्हें किसी के ऊपर जल्दी भरोसा नहीं होता है, तो तुम्हें भरोसा करना चाहिए। ठीक है, और तुम थोड़ा सा अपने पार्टनर के ऊपर थोड़ा सा नज़र भी रखो। हो सकता है कि कुछ और बात हो जिसको लेकर के तुम्हें भी ना पता हो, है ना, तुम्हें भी कुछ ऐसी बात ज़रूर है जो कि तुम मुझसे हाइड कर रहे हो। देखो, इस रिलेशनशिप में जहाँ तक मुझे समझ में आया है, तुम्हारी कंडीशंस को देख करके तुम्हारा पार्टनर तुम पे डाउट करता है कि तुम किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए हो। ठीक है, तुम किसी और के साथ इन्वॉल्व हो चुके हो और अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हो चुके हो और तुम उसे धोखा दे चुके हो।
ठीक है, तुम उसे धोखा दे चुके हो और इसलिए वो तुम्हें कोई रिप्लाई नहीं करती या तुमसे उस तरीके से नहीं लड़ती नहीं झगड़ती जिस तरीके से पहले करती थी। ठीक है, तो तुम्हें ना अपना थोड़ा सा जो है एनर्जी चेंज करना पड़ेगा। मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम्हें अपनी लाइफ में थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है। ठीक है, तुम्हें सबसे पहले तो उसका ट्रस्ट जीतना होगा। अपनी बातों को तुम्हें रखना होगा उसके सामने, अपनी बातों को तुम रखो उसके सामने, फिर देखो कि क्या होता है। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ना कि तुम वो पर्सन हो जो कि तुम कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम अपने पार्टनर को समझाओ, तुम अपने पार्टनर को सच का आईना दिखाओ कि सच क्या है। सच ये नहीं है कि तुम किसी और के साथ हो, बल्कि सच तो ये है कि तुम आज भी उसके साथ हो और अभी भी उसी का वेट कर रहे हो, अकेले हो गए हो उसके यादों में। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि द सन की एनर्जी है। द सन की एनर्जी क्लियर बता रही है कि यस यस यस, आपके पार्टनर कहना चाहते हैं, ये पर्सन कह रहे हैं कि तुम अच्छा है, फ्यूचर देख रहे हो उसके साथ, फ्यूचर देखो, देखना अच्छी बात है। ठीक है, कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन सही गाइडेंस के साथ चलो। ठीक है, तुम्हें अपनी लाइफ में वो हर एक चीज़ मिल सकता है जो तुम पाना चाहते हो। तुम्हारे ये एक बहुत अच्छी बात है कि तुम सब कुछ पा सकते हो अपनी लाइफ में, अगर तुमने ठान लिया कि मुझे ये चाहिए अपनी लाइफ में तो। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि तुम क्या करना चाहते हो या तुम क्या करोगे आगे जा करके। ठीक है ना, मैं तुमसे यही कहूँगी कि तुम्हें अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जो है ना देखना चाहिए, अच्छे तरीके से फील करना चाहिए, बातों को आगे तक लेके जाना चाहिए, रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाना चाहिए। जो भी बातें हैं वो क्लियर करके बात करो। ठीक है, क्लियर होकर के उससे बोलो, तुम्हारे मन में क्या डाउट्स हैं, उसके मन में क्या डाउट्स हैं, डाउट्स को क्लियर करो सबसे पहले। उसके बाद जो है ना, जो भी है शादी वादी का जो भी है तुम लोगों का मैटर है वो तुम लोग शॉर्ट करना। ठीक है ना, सबसे पहले अपने मन में जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करो। देखते हैं कि द मून का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, द मून की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, गाइड करें एंजल्स। क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ सॉर्ड्स। कोई ना कोई डाउट ज़रूर है। ठीक है, आपके मन में, आपके पार्टनर के मन में कोई ना कोई डाउट आपको लेकर के ज़रूर है। हो सकता है कि आप सिंगल मदर होंगी, है ना, या ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप जो है ना बहुत मैच्योर हैं, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हैं। और साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि आपके साथ आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा बेहतर सी एनर्जी में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम्हें जो है ना बातें करनी होगी, तुम्हें बातें करके देखना होगा कि उसके दिल में आखिर क्या है, क्योंकि तुम्हें क्लैरिटी चाहिए और जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी ना तब तक तुम कुछ कर नहीं पाओगे इस रिश्ते में। ठीक है, द हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, गाइड करें एंजल्स। द हेरोफेंट, ओके, वाओ, 3 ऑफ कप्स। द हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे इसलिए आई है क्योंकि 3 ऑफ कप्स यहाँ पे ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखो, मैं जानता हूँ कि तुम शादी के बाद काफ़ी खुश रहोगे उसके साथ। तुम्हारी जो लाइफ है काफ़ी अच्छी हो जाएगी शादी के बाद उसके साथ। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए लकी भी है और तुम जो भी करना चाहते हो अपनी लाइफ में वो तुम अचीव भी कर पाओगे सिर्फ़ और सिर्फ उसकी वजह से। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा कि तुम्हें करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए अपने रिश्ते में, काफ़ी सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें रिश्ते को देखना चाहिए। ठीक है, तुम्हें जो है ना अपने रिलेशनशिप को जो है यहाँ पे आगे बढ़ाना है तो तुम ट्राई करो। ठीक है, मैं तुमसे यही कहूँगी कि तुम ट्राई करो। मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि तुम ट्राई नहीं करो या तुम उसको छोड़ दो या तुम किसी और के साथ आगे बढ़ो। देखो, हर किसी को लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है, ये तो तुम भी मानते हो, ये मैं भी मानता हूँ। ठीक है, ये मेरी भी फीलिंग्स है कि हर किसी को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की चाहत होनी चाहिए। चाहत है, तुम्हारे अंदर भी है, लेकिन तुम उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो। देखो, अपने आप को हील भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम अपने आप को हील नहीं कर पाएंगे ना तो फिर कुछ बचता नहीं है लाइफ में, है ना। तुम मेरी बातों को समझ सकते हो, तुम मेरी बातों को समझ रहे हो, मैं जानता हूँ, है ना। तुम्हें अपने पर्सन के साथ कम से कम जो है ना एक तरीके का ऐसा रिलेशन तो कम से कम बनाओ जो कि तुम्हें ना उसके साथ कनेक्ट
कर पाए, ठीक है, तुम उसके साथ कनेक्ट कर पाओ, वो तुम्हारे साथ कनेक्ट कर पाए। तुम्हें ऐसा रिलेशन तो कम से कम बनाना ही चाहिए। और मुझे लगता है ना कि तुम वैसा रिलेशन बना भी सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो एनर्जी है, तुम्हारे अंदर वो चाहत है, तुम्हारे अंदर वो फीलिंग्स है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम करना नहीं चाहते हो। मुझे ये भी लग रहा है कि तुम अपने ईगो पे ले रहे हो, है ना। तो थोड़ा सा मैच्योर हो करके थोड़ा सा अगर सोचोगे ना तो लाइफ काफ़ी अच्छी दिखती है। कहीं ना कहीं हमें मैनेज करना पड़ता है, तुम यही मैनेज कर लो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरीके की वो पर्सन है, व्हील ऑफ फॉर्चून, जिस तरीके से उसने अपने आप को चेंज किया है, जिस तरीके से उसने अपने बिहेवियर को चेंज किया है तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास आई है, या तुम्हारे पास एक तरीके का एक जो फ्यूचर देखा है इस पर्सन ने, है ना। काफ़ी अच्छी एनर्जी के साथ वो आई है, काफ़ी अच्छी एनर्जी के साथ वो तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को बनाना चाहती है। देखो वो लॉयल है, तुम इसमें ये मत सोचना कि वो लॉयल नहीं है, वो बहुत लॉयल है। मेरा दिल कहता है कि वो लॉयल है, और वो बहुत ही लॉयल्टी के साथ ही तुम्हारे साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है या कर रहा है। देखो तुम्हें अपनी लाइफ को ना, देखो हमें अपनी लाइफ में सब कुछ मिले कोई ज़रूरी तो नहीं है ना। थोड़ा सा है उसका, है थोड़ा सा कि थोड़ा सा रूड बोलती है या बोलता है, क्योंकि उसने भी मेहनत करी है अपनी लाइफ में। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ उसने भी अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करी है। तो आ जाता है किसी में ईगो, तुम्हारे अंदर भी है। तुम्हारे अंदर ईगो नहीं है क्या? तुम्हारे अंदर भी है, लेकिन तुम जो है ना थोड़ा सा झुक जाओ। क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। 2 ऑफ सॉर्ड्स। तुम डिसीज़न लो, क्लियर डिसीज़न लो। 2 लोगों में या फिर 2 सिचुएशन में कंफ्यूज नहीं रहो, क्योंकि कंफ्यूजन में जितना रहोगे उतने अपने आप में उलझते चले जाओगे, है ना। तो ज़्यादा अच्छा है कि तुम कंफ्यूजन को क्लियर करो, तुम कंफ्यूजन के साथ मत रहो। तुम्हें अपनी लाइफ को जीना होगा, तुम्हें अपनी लाइफ को आगे लेके जाना होगा, तुम्हें अपनी लाइफ में डिसीज़न को क्लियर करना होगा, ठीक है। तुम किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हो। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम किसी की खुशियों को बर्बाद करो, किसी को रुलाओ, किसी को उस तरीके के पेन दो, है ना। तो तुम्हें अपना डिसीज़न खुद लेना होगा, और तुम्हें अपना डिसीज़न क्या लेना है ये तुम्हें खुद डिसाइड करना होगा। द मून की एनर्जी है, द सन एंड द मून। जितना आग है उतना ही मुझे दिख रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स। डर भी है यहाँ पे, ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि देख लो, अगर वो तुम्हें चीट कर रहा है या कर रही है तो तुम उसे मूव ऑन कर जाना, छोड़ देना। अपनी बातों को तो कम से कम रखो उसके सामने कि तुम मुझे चीट कर रही हो या कर रहे हो। तुम अपनी बातों को कम से कम उसके सामने तो रखो, तुम उससे बात करने की कोशिश तो करो। बात करोगे तब तो बात खुलेगी ना, है ना। तो बात करोगे तब तो बात खुलेगी, बात करोगे तब समझ में आएगा कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तुम पहले बातें तो करो, है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन को सजेशन दिया जा रहा है कि तुम अपने दिल में जो भी बातें हैं वो खुल के बातें करना सीखो, तुम करके देखो, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर का क्या जवाब रहता है। गाइड करें एंजल्स। इतना समझाने के बाद इस पर्सन का क्या रिएक्शन है, गाइड करें। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। इतना समझाने के बाद भी 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है आपके पार्टनर, महान आत्मा है। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स। फोर ऑफ सॉर्ड्स। सिक्स ऑफ wands, 5 of wands, and last card Queen of wands. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे किंग ऑफ wands का कार्ड। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में। देखिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी मतलब कि आपके पार्टनर ने जिनसे भी ये पर्सन डील कर रहे थे, मतलब बातें कर रहे थे, उन्होंने जो भी सजेशन दिया उसको लेकर के आपके पार्टनर का क्या कहना है वो हम देख रहे हैं अभी। सबसे पहले तो ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि यार तुमने तो मुझे सोच में डाल दिया कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। ये पर्सन कहते हुए क्लियरली दिख रहे हैं कि तुमने मुझे सोच में डाल दिया है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तो यहाँ से होप हार चुका था। मैं तो यहाँ से एकदम से तुम्हारी जब बातें मैं सुन रहा हूँ ना तो मुझे धीरे धीरे करके रियलाइज़ हो रहा है बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि मैंने तुमसे नहीं कही हैं। हाँ, मैंने तुमसे नहीं कही हैं, सारी बातें मैं तुमसे नहीं कह सकता, तुम ये भी जानते हो। तो
ठीक है, लेकिन पता ही नहीं क्यों मुझे नेगेटिव वाइब आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे माफ़ नहीं करेगी, या वो मेरे साथ कोई इंटरेस्ट नहीं रखती है आने में, वो मेरे साथ इंटरेस्टेड ही नहीं है आने में। मैं उसके साथ कितना ट्राई करूँ, क्या करूँ क्या करूँ, कुछ भी नहीं हो पाता है, कुछ भी नहीं हो पाता है मेरी जान, कुछ भी नहीं। मैं कैसे करूँ, क्या करूँ? रात रात भर मैं सोचता रहता हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या। सिचुएशन को हील करने के लिए, सिचुएशन को डील करने के लिए मैं कई रास्ते निकालता हूँ, नहीं हो पाता है कुछ भी। मैं थोड़ी चाहता हूँ कि इस रिश्ते में लड़ाई हो, झगड़े हो, फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तुम समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक तो लड़ाई झगड़े होंगे हमारी शादी को लेकर के, हमारी फैमिली में एक दूसरे के बीच। फैमिली एग्री नहीं करेगी, मुझे ये कंफर्म पता है, और उनको मनाना यार मेरे लिए भी बहुत टफ है, और इसलिए मैं भी होप हार जाता हूँ कि मैं क्या करूँ, है ना। मैं क्या करूँ, कैसे लोगों को समझाऊँ, कैसे फैमिली को समझाऊँ, कैसे अपनी बातों को रखूँ उनके सामने। कहीं ना कहीं मैं इतना ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ ना कि मेरे सर में दर्द हो जाता है कि यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है मेरे साथ। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपके पार्टनर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहता तो मैं भी हूँ कि उसके साथ आऊँ, चाहता तो मैं भी हूँ कि उसके साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करूँ, लेकिन क्या करूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि वो मुझे रिजेक्ट कर देगी। इतना कुछ करने के बाद पता नहीं उसके मन में क्या बातें आएंगी, क्या नहीं आएंगी। मैं उससे कैसे बातें करूँ, कैसे दिल खोल के बातें करूँ कि यस, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई और है क्या, कोई और है अगर तो तुम मुझे बता दो। मैं ये भी उससे पूछना चाहता हूँ। तुमने सच कहा कि मुझे डाउट है और मुझे क्लियर भी करना है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे डाउट जो भी हैं वो क्लियर हो जाएं। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने डाउट्स ले करके उसके लाइफ के साथ मैं खेलूँ, है ना। मैं ये भी नहीं चाहता। मैं उसके सामने मेरे मन में जो भी डाउट्स है ना उसको मैं क्लियर रख देना चाहता हूँ, चाहे वो जैसा भी सोचे, जो भी सोचे, बट मैं उसके सामने जो है ना ये सारे डाउट्स अपने क्लियर रख देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों की वजह से हमारी लाइफ में मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आए, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ अपनी लाइफ को जीऊँ, है ना। मैं अपनी लाइफ को उसके साथ जीऊँ और मैं उसके साथ ही अपनी लाइफ को विजुअलाइज भी करता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ना कि बस वो ही है, ठीक है, वो ही है जो जिसके साथ मैं जीवन जी सकता हूँ, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं कभी भी किसी के साथ इस तरीके से गेम नहीं खेलना चाहता, ठीक है। मैं गेम नहीं खेलना चाहता, और मैं गेम क्यों खेलूँगा, मुझे नहीं कोई आइडिया मिलता है कि मैं क्या करूँ, है ना। तुम मेरे फीलिंग्स को, तुम मेरे इमोशंस को आई होप तुम समझ रहे होगे, बट मेरे दिल में जो बातें हैं, जो छिपी हुई बातें हैं ना, वो सिर्फ मैं तुमसे कह रहा हूँ, क्योंकि आज तक मुझे ना वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आया कि मैं किसी के साथ जो है ना वो शेयर कर पाऊँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा भी लगता है कि इतना कुछ देने के बाद भी अगर सक्सेस नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं कमी मेरे अंदर भी है, कहीं ना कहीं जो है ना मेरे अंदर भी है कमी, जिसको शायद मैं पूरा नहीं कर पाया, या जिसको शायद मेरे नसीब में वो सारी चीज़ें नहीं थी। पता नहीं क्या है क्या नहीं है यार। मैं तो बहुत परेशान चल रहा हूँ। मेरी लाइफ एकदम से परेशानी भरी चल रही है। अपनी लाइफ को एकदम से मैं परेशान हो गया हूँ कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, है ना। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान। तो ये पर्सन की बातें रही हैं, ठीक है। यहाँ ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है। अभी रुक जाओ, यहाँ पे जो है ना रीडिंग ख़त्म होती है, लेकिन मैं आज आप लोगों को ये एविल आई ब्रेसलेट के बारे में कुछ इसके बेनिफिट्स बताना चाहूँगी, क्योंकि आपको अभी एविल आई ब्रेसलेट की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो ये एविल आई ब्रेसलेट सबसे पहले ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक है। ये जो ब्रेसलेट है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है प्रोटेक्शन के लिए। एविल आई का मतलब ही आप समझ जाओ कि नेगेटिविटी से काफ़ी दूर, कोसों दूर रहोगे। अगर आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक भी किया है तो भी आप इस ब्रेसलेट को यूज़ कर सकते हो, या आगे से कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं कर पाए इसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये जो ब्रेसलेट है आपकी लाइफ में गुड लक को जो है ना लेके आता है। ये जो ब्रेसलेट है आपकी लाइफ में एक मैजिकल कहते हैं ना कि मैजिकली जो है गुड न्यूज़ लेकर के आता है, जिसका एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं हो वो सारी चीज़ें भी आपके साथ करता है। धीरे धीरे आपके हेल्थ इश्यूज़ जो भी हैं उसको जो है ना ये सही करता है, और आपकी लाइफ में एक बहुत ही हैप्पी वाला मोमेंट लेकर के आता है। ये जो
ब्रेसलेट है ना, इसको पहनने से आपको हमेशा हमेशा ही जो है ना, कहते हैं ना कि पॉजिटिव है ना, गुड कर्मा है ना, वो लेकर के आता है, आपके कर्मा को रिलीज़ करता है। और ये जो है ना जो ब्रेसलेट है ये जो है बहुत, जो एक होता है ना कि कुछ लोगों को इनसिक्योर फील होता है, तो इनसिक्योरिटी इन सारी चीज़ों से जो है ना ये दूर रखता है। साथ ही साथ जो है ना आपको कंट्रोल भी करता है। आपके जो एक होता है ना, कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है आपकी लाइफ, आपको लगता है कि यार अब मैं बर्बाद हो गया, अब मैं ये हो गया, अब मैं वो हो गया, तो वो जो है ना यहाँ पे आपको फील कराता है कि नहीं, आप स्ट्रेंथ रखते हो अपने अंदर। ठीक है, ये जो ब्रेसलेट है ये बहुत ही अच्छा है डिप्रेशन के लिए, और बहुत ही अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए, या आपको खुश रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंजाइटी स्ट्रेस लेते हो तो आप ये ब्रेसलेट ले सकते हो, क्योंकि इस ब्रेसलेट का रिज़ल्ट बहुत 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 अच्छा आता है। आपके कर्मा को जो है ना ये रिलीज़ करता है। सबसे अच्छी बात है कि आपके कर्मा को ये जो ब्रेसलेट है ये रिलीज़ करता है। ठीक है, आप इसको किसी भी रूप में पहन सकते हैं, पेंडेंट के रूप में या फिर ब्रेसलेट के रूप में। मेरे पास अभी ब्रेसलेट अवेलेबल है, मैंने पेंडेंट भी बहुत सारे लोगों को दिया है। तो अभी आप अगर लेना चाहते हैं ये ब्रेसलेट तो आप ज़रूर लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल है या स्क्रीन पे भी नंबर आ रहा है, आप यहाँ से कांटेक्ट करके इस ब्रेसलेट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। क्या प्राइस है, कैसे ऑर्डर करना है, ठीक है, आपको ऑर्डर कैसे मिलेगा, सब कुछ आप जो है ना वहाँ से डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है। आपका टाइम बहुत ले लिया मैंने, तो चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी नई रीडिंग में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देने के लिए कम से कम चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। मिलते हैं फिर किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।